Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. In this video, we will study the first chapter of Standard 4 and the name of the chapter is The Growth of a Tree. The Growth of a Tree ये एक पोएम है. इस पोएम में बताया गया है कि एक ट्री किस प्रकार से ग्रो करता है, किस प्रकार से वो बढ़ता है. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फिर उसके साथ क्या होता है. सबसे पहले वो बीज से एक नन्हा सा पौधा होता है. पौधे में उसको क्या क्या चाहिए, विंड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए. इससे वो अपना फूड प्रिपेयर करता है और धीरे धीरे और ज़्यादा वो बढ़ता है. तो इस पोएम में यही बताया गया है कि एक ट्री जो है किस तरह एक नन्हा सा पौधा से एक लंबा सा टॉल ट्री बनता है. सो स्टूडेंट्स, first of all I will read this poem and then I will make you understand the meaning of this poem. So students, let's start this. I am a little maple, oh so small. In years ahead I will grow so tall. With a lot of water, sun and air, I will soon be way up there. Deep inside the soil my roots are found, drinking the water underground. Water from the roots my trunk receives, then my trunk starts making leaves. As I start to climb in altitude, leaves on my branches will make food. Soon my trunk and branches will grow wide, and I will grow more bark outside. I will be a maple, very tall, losing my leaves when it is fall. But when it is spring, new leaves will show. How do trees grow? How do trees grow? Now you know. Now students, I will read the poem again and I will make you understand the meaning of this poem. I am a little maple, oh so small. मैं एक नन्हा सा मेपल हूँ, बहुत ही छोटा. यहाँ पे मेपल एक पेड़ का नाम है. In years ahead I will grow so tall. जैसे साल आगे बढ़ते जाएंगे मैं भी लंबा हो जाऊंगा. With a lot of water, sun and air, I will soon be way up there. बहुत सारे पानी, सूर्य की किरणें और हवा से मैं और भी बड़ा हो जाऊंगा. Deep inside the soil, my roots are found. ज़मीन के मिट्टी में बहुत गहराई में मेरे जड़ होते हैं. Drinking the water underground. पेड़ों में, ट्रीज़ में जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर बहुत नीचे तक होते हैं. तो रूट्स का जो काम होता है वो अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है और उसको प्लांट तक पहुंचाना होता है. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिंक द वाटर अंडरग्राउंड. वो अंडरग्राउंड वाटर को अपने रूट्स के थ्रू ड्रिंक करेगा. वाटर फ्रॉम द रूट्स माई ट्रंक रिसीव्स. वाटर जो होगा वो रूट्स के थ्रू होते हुए उसके ट्रंक्स तक पहुँचेगा. देन माई ट्रंक स्टार्ट मेकिंग लीव्स. उसके बाद वो वाटर के हेल्प से जो ट्रंक है मतलब उसका तना वो लीव्स बनाना शुरू करेगा, मतलब उस पेड़ के पत्ते. एज आई स्टार्ट टू क्लाइम इन ऑल्टीट्यूड. जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, लीव्स ऑन माई ब्रांच विल मेक फूड. तो उसके टहनियों में जो लीव्स लगेंगी वो फूड प्रिपेयर करना शुरू करेंगी. जैसा हम सभी को पता है कि ट्री में जो किचन होता है, ट्री का जो किचन होता है मतलब ट्री का वो पार्ट जो फूड प्रिपेयर करता है वो लीव्स होता है. सून माई ट्रंक एंड ब्रांचेस विल ग्रो वाइड. जल्द ही मेरे ब्रांचेस मतलब उसकी टहनियाँ और तने जो है वो और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और ज़्यादा फैलेंगे. एंड आई विल ग्रो मोर बार्क आउटसाइड. और उसके तनों से और ज़्यादा छाले जो होंगी वो बाहर निकलेंगी. आई विल बी अ मेपल वेरी टॉल. मैं एक मेपल का पेड़ बनूंगा बहुत ही लंबा. लूजिंग माई लीव्स व्हेन इट इज़ फॉल. जब ऑटम सीज़न आता है उस टाइम ट्रीज़ जो है अपने लीव्स को शेड करते हैं. तो उस वक्त वो अपने लीव्स को शेड करेगा मतलब उससे पत्ते झड़ जाएंगे. बट व्हेन इट इज़ स्प्रिंग, लेकिन जब स्प्रिंग का मौसम आएगा, न्यू लीव्स विल शो. नए पत्ते दिखेंगे. हाउ डू ट्री ग्रोज. कैसे एक ट्री ग्रो होता है. नाउ यू नो. अब आपको पता है. इस पोएम के पोएट हैं मेश गोल्डिश. सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में कुछ हार्ड वर्ड्स भी हैं.
Number one is maple. Maple is a tree or shrub with pointed and colorful leaves. Underground means under the earth's surface. Altitude means great height. Bark. Bark means the thick outer surface of a tree. Fall. Fall means autumn, a season when trees shed their leaves. So, students, thank you.